हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। हम ये सभी टॉपिक जो प्रीवियस ईयर के थे आरआरबी के, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा ये प्लेलिस्ट कंप्लीट करवाई है, जिसमें करीब 1700 क्वेश्चन जनरल साइंस के करवाए हैं। पूरी तरह से आरआरबी पे डेडिकेटेड है और इसमें 5000 तक लेके जाऊंगा। ठीक है, अगर आपने ये प्लेलिस्ट नहीं देखी तो इसे जरूर देख लेना। इसके अलावा यूपी रेडियो ऑपरेटर की जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, इसमें मैंने फिजिक्स के क्वेश्चंस करवाए हैं पूरी तरह से कॉन्सेप्ट वाइज, है ना। और ये चैप्टर वाइज भी है, आपको याद रखना है। तो अगर आपको कभी जैसे मान लीजिए लाइट्स को लेकर कोई क्वेरी है, तो आप इन लेक्चर्स को देख सकते हो। आपको इलेक्ट्रिसिटी या मैकेनिक्स को लेकर किसी तरह की कोई शंका है, तो आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हो। ठीक है, हमने एज संबंधी प्रॉब्लम्स अभी खत्म की हैं और इसके बाद अब हम कर रहे हैं सीआई। तो सीआई ये वाला लेक्चर सीआई का दूसरा लेक्चर होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, यदि एक निश्चित राशि 3 वर्ष में 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतनी हो जाती है तो राशि ज्ञात करना है। देखो 3 वर्ष आपका टाइम जो स्लॉट दिया गया है वो 3 दिया है, और जो रेट दी गई है वो आपको दी गई है 10%। कितनी दी गई है? 10%। और 10% को हम लिख देते हैं 1/10। यहाँ से आप समझ गए होगे हम कैसा करेंगे। 10 से 11 करेंगे 3 बार, तो ये इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे तो ये 1000 आएगा, यहाँ से आ जाएगा 1371। आपसे बोला है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतनी हो जाती है मतलब ये वाली वैल्यू आपको दी है 6655। अब अगर एक रेशियो की वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहाँ से आप निकाल लोगे 1331 से। इसको आप करोगे तो ये 5 टाइम्स चला जाएगा। कितने बार में जाएगा? ये जाएगा 5 टाइम्स में। तो एक रेशियो अगर 5 आ रहा है, तो 1000 रेशियो कितना हो जाएगा? 5000। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 5000, ऑप्शन ए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है, राकेश ने 10,000 की राशि दो अलग अलग स्कीमों एनएससी और पीपीएफ में क्रम से 14% और 11% की ब्याज पर दी। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं एनएससी की। यहाँ पर आंसर भी हमने निकाला था, 6000 4000 आ रहे थे। ये क्वेश्चन क्या है, ज्यादा रिपीट है ना। रिपीट यहाँ पर इसलिए हुआ है क्योंकि ये जो रेलवे ने पूछा था पिछले लेक्चर में, मैंने बताया पहला क्वेश्चन ही ये था, शायद पहला या दूसरा। तो पिछले लेक्चर में जो मैंने क्वेश्चन करवाया सेम टू सेम रिपीट हो गया। तो आपको यहाँ से ये देखने को मिल रहा है कि जो रेलवे होता है ना, वो क्वेश्चंस रिपीट भी करता है। अगर आपने एक शिफ्ट में कोई क्वेश्चन देख लिया, तो आप ये मत सोचो कि वो दूसरी शिफ्ट में आएगा नहीं। डेफिनेटली वो दूसरी शिफ्ट में भी आने वाला है। ठीक है ना, तो आप बराबर इंपॉर्टेंस देना। ये आपके लिए रिपीट है, इसलिए आप इसे कर लेना, होमवर्क में दे देता हूँ। ठीक है, रिवीजन हो जाएगा आपका। चलो आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा, यदि 20% वार्षिक दर से 2000 का निवेश किया जाता है और ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है, तो 18 माह बाद राशि कितनी हो जाएगी? अब देखो यहाँ पर आपको जो रेट दी गई है वो दी गई है 20%। ठीक है, लेकिन ये रेट है कैसी? ये रेट है आपकी ईयरली, आपको याद रखना है। और आपको जो निवेश दिया गया है मतलब प्रिंसिपल, वो आपको दिया गया है 2000। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा आपको जो रेट लगानी है, वो रेट लगानी है आपको छमाही। कौन सी? छमाही दर आपको लगानी है। छमाही दर का मतलब क्या हो गया? 20 और 1/2। तो आपकी जो दर हो जाएगी वो हो जाएगी 10%। 10% मतलब 1/10 हम इसे लिख सकते हैं। अब टोटल निवेश उसने कितने समय के लिए किया है? तो टोटल निवेश जो उसने किया है वो किया है उसने 18 महीने के लिए। कितनों के लिए? 18 मंथ्स के लिए उसने निवेश किया है। 18 मंथ में अगर हम स्लॉट की बात करते हैं, तो कितने स्लॉट हो जाएंगे? 6 6 महीने के 3। तो अब यहाँ से आप क्या लगाओगे? 10 की घात 3, और यहाँ से आ जाएगा 11 की घात 3। ये कैसे आया आप जानते हैं? 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, 3 बार लिखना पड़ता हमें, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही इसका क्यू कर दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 1000, और ये हो रहा है 1371। आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। ठीक है, उसने आपसे बोला है कि 18 माह बाद राशि कितनी हो जाएगी। अगर आप देखो तो 1000 की वैल्यू आपकी है 2000 के बराबर, तो एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 2। वहीं से अगर आप देखो तो 1331 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपको इसमें इंटू 2 करना है। 1331 इंटू 2 आप करोगे तो ये आ जाएगी 2662 रुपए। आंसर क्या आ जाएगा? 2662, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज की 8 सही 1/3 वार्षिक दर पर, ये दर दी गई है आपको। ठीक है, 1728 कितने वर्षों में इतना हो जाएगा? आपको ये चीज निकालनी है। अब देखो सबसे बड़ी बात यह है कि आपने रेट देखी। रेट आपको दिए 8 सही 1/3। 8 सही 1/3 का मतलब क्या होगा? 25/3। ये आपकी रेट है। ठीक है ना, ये है आपकी रेट। तो इसको आप कन्वर्ट कर लोगे किस चीज में? 1/12 में। ये आपने कन्वर्ट कर ली। अब उन्होंने पूछा है कि कितने समय में राशि, जो प्रिंसिपल था आपका वो है आपका 1728, और कितने समय में? ये अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अमाउंट है 2197। आपको सिंपल यहाँ पर सॉल्व कर लेना है। आप फॉर्मूला लगाओगे, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100, जैसे आप लिखते हो। और होल पावर हम लिखते हैं एन। एन आपको निकालना है, तो यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दोगे। ए की जगह पे 2197 अपॉन में आप लिखोगे 1728
इक्वल टू आप यहाँ पर लिखोगे R/100 हमने निकाल लिया 1/12 है, तो 1+1/12 मतलब कि 13/12। 4 पावर आपको करना है n। अब इसे आप कैंसिल करोगे, ये किस चीज से कैंसिल हो रहा है आपको ये देखना पड़ेगा। तो अब देखो इसको आप कैंसिल करके देखोगे तो यहाँ से आ रहा है 2197 अपॉन में आ रहा है 1728। ठीक है, क्या ये 12 से जा रहा है? 12 से ये कितने बार में चला जाएगा? 12 से ये जाएगा 12 कम 12, 5 पे 2, 12 चौक 48 और फिर 12 चौक 48। तो ये कितने बार में जाएगा? ये भी जा रहा होगा 144 से, ये 13 बार में चला जाएगा आई थिंक। ठीक है, हमें से जैसे 13 से डिवाइड करते हैं 2197, 13 से करेंगे तो 13 एक कम 13 बची 8, 8 पे 8 9 89, 13 सत्ते 91, 13 25 65, 13 छंग 78 है ना, तो 6 बार में। फिर यहाँ पर बचेगा आपका 11, 1 1 7 तो 9, 169 इस तरह से हो रही है। तो ये कितना हो रहा है? स्क्वायर, मतलब ये आपके पास में आ रहा है 13/12 का होल स्क्वायर बन रहा है इक्वल टू में। आप यहाँ पर क्या करोगे? होल क्यूब बन रहा है, ठीक है ना। आप यहाँ पर क्या करोगे? यहाँ आ जाएगा 13/12 की होल पावर n, तो n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3। ठीक है, इस तरह से करना है क्वेश्चन, ऑप्शन सी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा गया यदि 64 की राशि 2 वर्षों में बढ़कर 83.20 हो जाती है तो साधारण ब्याज की उसी प्रतिशत दर पर 86 की राशि 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी? आपसे ये चीज पूछिए। जब कुछ ना बोला जाए तो आपको ये मान के चलना है कि चक्रवृद्धि ब्याज की नहीं, साधारण ब्याज की बात हो रही है, तो आप इसे साधारण ब्याज के फॉर्मूले से सॉल्व करोगे। आप साधारण ब्याज में जो एसआई होता है वो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है हर जगह, और सीआई भी ऐसा ही होता है ना, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब एसआई का जो फॉर्मूला होता है वो आपको लगाना है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। आर होता है दर, पी प्रिंसिपल मतलब मूलधन, और टी तो आपको पता ही है समय है। अब देखो 64 रुपए की राशि कितनी हो गई? 83.2, मतलब कितना बढ़ा? 19.20। तो यही तो है आपका एसआई जो बढ़ गया है। तो आप क्या लिखोगे? 19.20 इक्वल टू में पी आपको दिया गया है ऑलरेडी 64, आर आपको निकालनी है, टी आपको दिया गया है 2 वर्ष, अपॉन में आपको करना है 100। ठीक है, यहाँ से आप इसे सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1920 अपॉन 64 × 2। तो आप जैसे 16 से करोगे तो 16 चौको 64, इसे 16 से करोगे तो 16 एक कम 16, 16 दूनी 32 और फिर जीरो, फिर यहाँ पे 4 दूनी 8, 8 से इसे करोगे 8 और फिर 5। तो यहाँ पर आर की वैल्यू जो आ गई है वो आई है 15%। ठीक है, आर की वैल्यू आपके पास 15% आई। अब दोबारा आप लगाओगे एस आई इज इक्वल टू, लेकिन यहाँ पर पी चेंज हो गया, पी यहाँ पर 86 हो गया, आर बराबर 15% आया है तो 15 आप लिखोगे अपॉन में 100, और इनटू में समय आपका 4 गुना कर दिया गया तो आपने लिखा है 4। इधर पर आप करोगे 4 से तो ये 25 से कैंसिल होगा, इधर पर आप करोगे तो ये आएगा 3 और ये आएगा 5। ठीक है, अब इसको आपको कैंसिल करना है तो 5 से आप इसे करोगे तो ये जाएगा एक बार में, 3 पे 6 36, तो 7 बार में, फिर दशमलव के साथ आएगा 2, तो ये वाली जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 51.6। अब जो टोटल अमाउंट आएगा वो कैसे आएगा? एस आई प्लस पी करना पड़ेगा। पी की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी दी गई है 86, एस आई आया है 51.6, तो आपका आंसर आ जाएगा 137.6। आंसर क्या हो जाएगा? 137.6। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपसे पूछा है 800 की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्षों में 956 हो जाती है, यदि ब्याज की दर 4% बढ़ जाती है तो 800 की राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी? देखो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, कहाँ पर? एसआई जब हम कर रहे थे तब किया था, ये रिपीट हो गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं करवा देता हूँ। एसआई के लिए आपको लगाना है पी आर टी अपॉन 100 इक्वल टू में है एसआई। अब देखो अमाउंट आपको दिया गया है, अमाउंट है 956 और प्रिंसिपल है आपका 800, तो यहाँ से वैल्यू निकलेगी एसआई की, तो एसआई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 156। ठीक, यही फॉर्मूला आप लगाओगे, 156 इज इक्वल टू प्रिंसिपल आपको दिया गया है 800, आर आपको पता नहीं है, समय आपको दिया गया है 3, अपॉन में आपको करना है 100, इसको आप कैंसिल करोगे आ जाएगा 8, 3 से आप इसे कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 5 और फिर 2, फिर से 8 से आप कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 6.5। ठीक है, तो आर जो आ रही है रेट वो आ रही है 6.5%। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, आर बराबर 6.5% आ रही है। अब इसके बाद आप आगे क्या करोगे? आपको बोला है कि राशि तो वही है लेकिन जो दर है वो बढ़ा दी है, करीब 4% और बढ़ गई है उतने ही समय के लिए, तो कितनी हो जाती? अभी जो दर थी वो थी 6.5, तो नई दर क्या हो जाएगी? 6.5 प्लस 4, मतलब कि यहाँ से निकल कर आ जाएगा 10.4%। ये है नई दर, सॉरी 10.5%। ठीक है, ये आपकी नई दर है। अब देखो यहाँ से आपको एस आई निकालोगे तो आप एस आई बराबर होगा पी इंटू आर टी अपॉन 100। हम लिखते हैं पी की वैल्यू वही है 800 रुपए, आर आपने बढ़ा दी है मतलब 10.5 थी, मैं इसे 105 लिख देता हूँ बटा 10। ठीक है, अपॉन में 100 होता ही है, और समय आपको वही दिया है 3, तो आपको इसको सॉल्व करना है, 2 जीरो से आप इसे कैंसिल करोगे, यहाँ पर आएगा तो ये आ जाएगा 21
और ये यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। तो 12 × 21 मतलब एस आई जो सिंपल इंटरेस्ट आया है वो आया है 21 × 12। एस आई की वैल्यू क्या है, 12 × 1 = 12 की दो बची एक, 12 दूनी 24, 24 × 1 = 25, तो 252। अब देखो, अब आपका एस आई कितना आया है, 252 रुपए। ठीक है, अगर एस आई 252 आया है तो आप अमाउंट कैसे निकालोगे, पी प्लस एस आई होता है, पी था 800, एस आई आया है 252, तो आ जाएगा आपका 1052 रुपए। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 1052, ऑप्शन सी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, 1000 की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष के ब्याज की गणना करें। जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो अब देखो कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ पर धनराशि दी है ऑलरेडी पी, आपको वार्षिक दर दी है मतलब आर 10%, और आपको वर्ष दिया है मतलब निवेश, टोटल टाइम दिया है आपको 1.5 साल। तो अब यहाँ पर क्या करोगे, पी तो आपको वही रखना है, 1000 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। जो दर है, दर हो जाएगी चेंज, ये 10% है, ये कैसी है, ये है ईयरली। ठीक है, तो आर क्या हो जाएगी निकल कर 5%, ये कैसे हो जाएगी, ये हो जाएगी हाफ ईयरली। ठीक है ना। अब आपको जो टाइम दिया था, टाइम आपको दिया था 1.5 ईयर। ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज लगा रहे हो, तो आपका जो स्लॉट हो जाएंगे, कितने स्लॉट हो जाएंगे, 3, क्योंकि 1.5 साल में 6 6 महीने के 3 स्लॉट बनेंगे। यहाँ से आपको सॉल्व कर देना है। जैसे दर 5% होगी, और 5% को हम लिख लेते हैं 1/20। आपको 3 स्लॉट के लिए लगाना है, तो 20 की घात 3, और ये चला जाएगा आपको 21 की घात 3 से। ठीक है, ये वैल्यू आपकी यहाँ पर निकल कर आएगी, आपको इसको सॉल्व करना है, कितनी हो जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे हो कि 8000 आ रहा है, और यहाँ पर भी कुछ आ रही होगी भी 441 × 21, ये वैल्यू आएगी। जो 8000 है वो है 1000 के बराबर। तो जो एक वैल्यू है वो 1/8 के बराबर है, आप ये चीज देख पा रहे हैं। ठीक है, आपको निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब देखो, 441 × 21, इसका आपको गुणा करना पड़ेगा। 21 का वन आ जाएगा, बचेगी दो, 21 × 4 = 84, 2 = 86, और 21 × 4 = 84, 8 आपके पास में, 21 × 4 = हाँ 84, 84 और 8 आपके पास में हो जाएंगे 92। ठीक है, तो 9261 यहाँ पर आ रहा है आपका 9261। अब देखो इनका अंतर बीच में कितना है, 9261 में, 9261 में आपने 8000 को माइनस किया, तो आपके पास में कितना बचा, 1261। और ये जो 1261 है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, क्योंकि बार से आपसे क्या पूछा है, ब्याज की गणना करनी है, तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। 1261 इंटू 1/8 पॉइंट में आएगा, आप यहाँ से करोगे इसे डिवाइड, इसको डिवाइड, तो 8 × 1 = 8, 4 × 5 = 46, 8 × 8 × 5 = 40, फिर आएगा 6 और 1, तो 8 × 48, 8 × 7 = 56, 157.63 आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा गया है, छमाही आधार पर चक्रवृद्धि के गणना की जाने पर 18,500 की राशि पर 40% वार्षिक दर पर 18 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। आपको ये चीज ज्ञात करनी है। अब देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है, छमाही आधार पर लग रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। आपको प्रिंसिपल भी दे दिया गया है, आपको रेट भी दे दी गई है, लेकिन रेट आधी हो जाएगी, और वार्षिक दर पर 18 माह का निकालना है, मतलब कि 1.5 साल का आपको निकालना है। तो अब देखो कोई दिक्कत नहीं, आपको रेट कितनी दी है, रेट दी है आपको 40%। 40%, ये किस तरह की, ये है ईयरली। ठीक है, तो हाफ ईयरली कितनी हो जाएगी, यहाँ से टोटल निकल कर आएगी 20%। 20% मतलब आप बोल सकते हो 1/5। ये कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी हाफ ईयरली। ठीक है, ये हो जाएगी हाफ ईयरली। अब देखो, आपको जो टोटल टाइम दिया गया है, टोटल टाइम आपको दिया गया है 18 मंथ। ठीक है, तो आपके जो स्लॉट हैं वो कितने हो जाएंगे, स्लॉट हो जाएंगे 3, आप ये चीज देख पा रहे हो। यहाँ से आप क्या करोगे, 5 से 6 जाएगा, और यही प्रक्रिया चलेगी 3 बार, ये चीज निकल कर आई, तो यहाँ पर आ जाएगा 125, और यहाँ पर आ जाएगा 216। आपसे चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने को बोला है, तो यही रहेगा इसका चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, 125 से 216, तो 216 तक जाने में ये कितना बढ़ गया है, ये बढ़ गया है आपका 100 में से 4 जाएंगे तो बचेगा आपके पास में 91। ये 91 इंक्रीज हुआ है, यही है आपका क्या, सी आई, ये चीज आपको याद रखनी है। अब जो 125 की वैल्यू है वो दी गई है आपको 18500 के बराबर, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 185 इंटू 100, यहाँ पे करोगे 5 × 25, यही चीज लिखी है, इसको आप 4 बार में कैंसिल करोगे, इसे आप करोगे 3, और फिर
सबसे 7 बार में, तो यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू आपके पास में निकल कर आ जाएगी 37 × 4। मतलब कि ये वाली जो वैल्यू है आ जाएगी आपकी 148। एक रेशियो की वैल्यू आपके पास 148 है, तो 91 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 91 × 148 आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ से वैल्यू निकलेगी 148 × 91 आप करोगे तो 148, 9 × 72 की 2 बची 5। आठ 72 बची 7, ठीक है। 8 तो हाँ आ रहा है। देखो यहाँ पर आ गया 9 × 72 की 2 बची 7, 9 × 4 = 36, 36 7 43 की 3 बची 4, 9 × 1 = 9, 9 4 होते हैं 13। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 8 6। ये वाली वैल्यू आएगी। एक ही ऑप्शन है जिसमें कि इकाई का अंक 8 है, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 13,468। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है 3,364 की राशि को ए और बी के बीच इस प्रकार विभाजित करें कि ए के हिस्से को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश करने पर 5 वर्ष बाद प्राप्त राशि बी के हिस्से को उसी दर पर निवेश करने पर 7 वर्ष बाद प्राप्त राशि के बराबर हो। ठीक है, ए का हिस्सा आपको निकालना है। देखो आपको जो प्रिंसिपल दिया गया है वो आपको दिया गया है टोटल राशि 3364। एक तरफ ए है और एक तरफ बी है, तो ए की हमने मान ली कि ए के लिए जो प्रिंसिपल है वो है एक्स, तो बी के लिए जो प्रिंसिपल होगा P2 वो कितना होगा 3364 माइनस एक्स। ठीक है, ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद उन्होंने ए के हिस्से पर लगाया 5%, तो ए के लिए जो दर है R1 बराबर वो है 5%। वहीं अगर आप बात करो बी के लिए जो दर है उसी दर पर, तो बी के लिए जो दर है वो भी है 5%। ठीक है, इसके बाद उन्होंने बोला है कि जो ए ने दिया है अपना हिस्सा वो दिया है, निवेश किया है 5 साल के लिए, तो ए के लिए जो टाइम है वो कितना है 5 ईयर। ठीक है, वहीं अगर हम बी की बात करते हैं तो बी के लिए टाइम कितना है? बी के लिए टाइम आपको दिया गया है 7 साल, मतलब 7 ईयर। ठीक है, ये चीज आपको दी गई है। अब ए का हिस्सा ज्ञात करना है आपको, और ये चीज आपको बोल दी गई है कि जो 7 वर्ष बाद प्राप्त राशि बराबर है, दोनों की राशियां बराबर हैं। ठीक है, तो राशि का क्या फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट का, अमाउंट इक्वल टू होता है हमारा सा A1, हमें से लिखना है हमें कि P1 इंटू आर प्लस R/100 प्लस 1 की होल पावर n R1। यहाँ पर आपको लिखना है A2 इज इक्वल टू, आपको लिखना है P2 इंटू 1 प्लस R2/100 की पावर n2। ठीक है, ये चीज आपको लिखनी है। बस अब इन दोनों को आपको बराबर कर देना है। आपको इक्वेशन में दिया गया है A1 और A2 दोनों बराबर हैं, तो आपको बराबर कर देना है। P1 की जगह पर आप लिखोगे x, R1 की जगह पर आपको 5 लिखना है, तो 5/100 है, मतलब कि 1/20 और धन 1, तो आ जाएगा 21/20। होल पावर आपको 5 रखना है। ठीक है, इक्वल टू में अब आप यहाँ पर करोगे, यहाँ पर वैल्यू निकल कर आ रही है 3364 माइनस एक्स, और इनटू में आपको करना है, दर वही थी 5, तो यहाँ पर 1/20, तो 21/20 होल पावर आप यहाँ पे करोगे 7। ये चीज आपकी निकल कर आई। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर घात 5 है, 5 घात से 7 घात कट जाएगी, बचेगी केवल 2 घात। तो यहाँ पर आप देखोगे x इज इक्वल टू आपके पास में आएगा 3364 माइनस एक्स, इंटू में आएगा आपके पास में 441/400। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे आप सभी सॉल्व? आई थिंक कि आप कर लोगे। देखो यहाँ पर आप देखोगे 400x बराबर, आप यहाँ पर लिखोगे 441 इंटू 3364 माइनस आप करोगे 441x, इसको इधर लेकर जाओगे तो आ जाएगा 841x बराबर आ जाएगा 441 गुणे 3361। आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आप निकाल लोगे यहाँ से, 841 है ये। ठीक है, 841 किसका स्क्वायर होता है? हम सभी जानते हैं 29 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर क्या करोगे, 441 इंटू 3361 अपॉन में 841, ये इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितने समय में 10,000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर इतनी हो जाएगी? आपको ये चीज निकालनी है। तो कितने में हो जाएगी? 3 साल में हो जाएगी, वो तो सबको पता है कैसे हो जाएगी। अब देखो P आपको दिया गया है कितना, 10,000 है। A आपको दिया गया है कितना, 1331 है। और R आपको दिया गया है कि है 1/10, मतलब 10%। अब आपको ये करनी है, तो देखो सीधी सी बात है, A बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R/100 होल पावर n, यही n आपको निकालना है। A/P अगर आप करते हो तो आ जाएगा 10/11 की होल क्यूब बराबर, यहाँ से भी आप देखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, 10/11।
11 की होल पावर n, तो n की जगह पर क्या आ जाएगा, 3। ये चीज आपको निकालनी है, ठीक है। आंसर आ गया 3 साल। आपसे पूछा गया है, मीना ने बैंक से 2,75,000 का कार लोन लिया। उसने 8% की वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान किया और 3 वर्ष में पूरा भुगतान कर दिया। भुगतान करते समय उसने अपना पुराना स्कूटर तथा 3,35,000 बैंक को अदा किए। स्कूटर का कुल मूल्य कितना है? अब देखो, कोई भी व्यक्ति अगर लेता है किसी तरह का अमाउंट, तो उस पर उसे ब्याज भी देना होता है, ठीक है। तो हम निकालेंगे सबसे पहले SI। SI क्या होता है? PRT/100। P आपको दिया गया है 2,75,000, R आपको दिया गया है 8, और T आपको दिया गया है 3 साल, क्योंकि 3 साल में चुकाया है, अपॉन में 100। इस चीज को आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2750 × 24। इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 66,000। अब SI आ रहा है 66,000। जो टोटल अमाउंट बन रहा था वो कितना बन रहा था? 66,000 प्लस 2,75,000, मतलब कि 3,41,000 उसका टोटल अमाउंट बन रहा था। अगर टोटल अमाउंट 41,000 बन रहा था, तो उसने कैश कितना दिया? 3,35,000, बाकी का स्कूटर दिया। तो कैश स्कूटर की जो कीमत है, स्कूटर की जो वैल्यू है वो कितनी है आपके पास में? 3,41,000 माइनस करोगे आप 3,35,000, तो आपका आंसर यहाँ से निकल कर आएगा 6,000 रुपए। मतलब स्कूटर की कीमत कितनी थी? 6,000 रुपए, ऑप्शन बी। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा है 2 वर्षों के बाद 3,000 की राशि कितनी होगी यदि ब्याज में लगभग 12% प्रति वर्ष पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित किया जाता है? तो आपको ये चीज बताना। देखो, टाइम आपको दिया गया है ऑलरेडी 2 वर्ष है, ठीक है। राशि आपको दी गई है, मतलब प्रिंसिपल ऑलरेडी आपको दिया गया है। ब्याज दर आपको दी गई है, मतलब आपको रेट दे दिया गया है, और वार्षिक रूप से ही हो रहा है, तो सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसे आप लगा दोगे। और आपको निकालना क्या है इसमें? 3,000 की राशि कितनी होगी, मतलब आपसे अमाउंट पूछा जा रहा है, ठीक है ना। ये चीज आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में ही क्लियर कर लेनी है। तो अमाउंट इक्वल टू कितना होता है? P/1 प्लस R/100 होल पावर n, ठीक है। P की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी है, 3,000 है, ठीक है। यहाँ से 1 है। R की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी है, कितनी है? 12/100 आप करोगे। और n की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी गई है, कितनी है? 2 साल, मतलब 2 कर दिया। यहाँ से आप आंसर निकाल लोगे। 3,000 इसे लिखोगे वैसा का वैसा, इसे लिखोगे 10 की घात 3 गुणे 10, ऐसे लिख लेना, ठीक है। इंटू में आप करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 112 का होल स्क्वायर। ये चीज आपकी निकल कर आएगी, इसे आप कैंसिल कर लेना, तो यहाँ से आ जाएगा 3/10 गुणे 112 का होल स्क्वायर। अब देखो, 112 का होल स्क्वायर आपको निकालना पड़ेगा। 112 गुणे 112 आप करोगे तो 112 दूनी होते हैं 224, तो 4 लिखोगे, बचेगा 22। 112 और 22 होते हैं आपके पास में 134, तो 4 लिखोगे, बचेगा आपके पास में 13। फिर 112 और 13 तो होते हैं 125, तो आप 125 आंसर कितना आ जाएगा? 12544, मतलब कि 3/10 इंटू 12544, ठीक है। ये वाली वैल्यू आ रही है, इसको आप सॉल्व करोगे तो 10 से ये इस तरह से जाएगा, तो यहाँ से आएगा 12544.4 इंटू 3 का आप मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से आ जाएगा 4 तिक 12 की 2 बची, एक 4 तिक 12 एक 13, फिर 5 तिक 15 एक 16, और फिर 3 दूनी 6 एक 7, 3 एकम 3, तो 3763.2, 3763, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा गया, सत्या ने फिक्स डिपॉजिट में कुछ रकम का निवेश किया। परिपक्वता पर उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी यदि उसने 20% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 14,506 माह की समयावधि के लिए 3 तिमाही चक्रवृद्धि दर पर निवेश किया हो? तो अब देखो, यहाँ पर आपको क्वेश्चन किस तरह से दिया गया है। आपको प्रिंसिपल ऑलरेडी दिया गया है 14,005, ठीक है। आपको रेट जो वार्षिक है, मतलब एनुअल रेट आपको दी गई है। तो जो एनुअल रेट आपको दी गई है वो दी गई है 20%, ठीक। लेकिन आपको निकालनी कैसी है? तिमाही रेट पर, मतलब कि आपको निकालनी है तिमाही पर, क्वार्टरली। तिमाही पर आपको निकालनी है तिमाही रेट। ये कितनी हो जाएगी? 20, और तिमाही मतलब 1/4, तो यहाँ से आ जाएगा 5%, ठीक है। और 5% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/20। ये चीज आपको ध्यान देनी है, ठीक है। इतना आपने लिख लिया। अब इसके बाद उसने जो निवेश किया है, जो टोटल टाइम उसने दिया है, वो दिया है उसने 6 महीने के लिए। सिर्फ निवेश है 6 महीने के लिए, तो आपके पास में स्लॉट क्या हो जाएंगे? स्लॉट हो जाएंगे 2, मतलब कि 20 से 21 एक बार, और फिर 20 से 21 एक बार, इस तरह से। इसे आप सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 400 से 441। अब आपको वैल्यू जो है, 400 की वैल्यू आपको दी गई है 14,500 रुपए, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी दिया गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर इतना रुपए उसने निवेश किया, तो 14,500 उसने निवेश किया। तो 400 अगर
14,500 के बराबर है। तो एक वैल्यू किसके बराबर होगी? 145/4 के बराबर। आपको निकालनी कितनी है? चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया, उसने कितनी धनराशि प्राप्त की होगी, मतलब आपको 441 की वैल्यू निकालनी है। अब बड़ी आसानी से निकाल लोगे, क्या आ जाएगा? 441 गुणे 145 बटे में आ रहा है 4। इसको आप गुणा करोगे, सबसे पहले 441 और 145 का आपको गुणा करना है, ठीक है। मैं अलग कलर ले लेता हूँ। आपकी वैल्यू ये निकल कर आएगी, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से? 63945/4। इसको आप डिवाइड कर लोगे तो एक बार में जाएगा, दो पे तीन 23, दो पे पांच बार में जाएगा, तीन पे नौ 39, नौ बार में जाएगा, तीन पे चार 34, आठ बार में जाएगा, दो पे पांच 25, तो छह बार में जाएगा, दशमलव 25। 15,986.25 ये वाली वैल्यू आ जाएगी आंसर ए, ठीक है। इस तरह से करना, देखो कैलकुलेशन बस है और कुछ नहीं है। ओके, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है, नेहा की 8,000 की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों के बाद 5200 हो जाती है। यदि ब्याज दर 2% बढ़ जाती है तो उसे कितनी राशि मिलेगी? अब देखो, आपको ये चीज याद रखनी है कि जो 8,000 की राशि है 3 वर्षों में बढ़ी है, मतलब ये कितनी बढ़ रही है? आर से, तो 3R बढ़ी है, और यहाँ पर आपको मिल रहा है 5200, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे 2% और बढ़ा दी तो कितनी होगी? 3R+6%, तो ये एक्स्ट्रा 6% हो रहा है। तो ये राशि आपको कितनी होगी, आपको ये बताना है। मतलब ये हो जाएगी, और एक प्लस में हो जाएगा 8,000 का 6%, ठीक है। यहाँ से ये वाली वैल्यू आ जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा 9680, ठीक है। इस तरह से करना है, आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, देखते हैं। 200 रुपए की धनराशि को एक साल के लिए एक योजना में निवेश किया गया, जिसमें 10% वार्षिक साधारण ब्याज की पेशकश की गई थी। ब्याज में वार्षिक चक्रवृद्धि की गई। 200 की अन्य धनराशि को 10% वार्षिक दर पर एक योजना में एक साल के लिए निवेश किया गया था, परंतु ब्याज में अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि की गई। दूसरी योजना के तहत अर्जित ब्याज कितना अधिक होगा? देखो, ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। आपके लिए होमवर्क है, आपको ये कंप्लीट करना है, ठीक है। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। यहाँ से एक अलग क्वेश्चन है, और यहाँ से एक अलग क्वेश्चन है, इन दोनों को आपको अलग अलग लेकर सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला आपसे पूछा गया है, मनोज ने सालाना 5% वार्षिक रूप से संयोजित करने पर 3 साल के लिए एक निश्चित जमा योजना में 15,000 निवेश किया। मनोज को सावधि जमा की परिपक्वता पर कितनी राशि मिलेगी? आपको ये चीज पूछी है। देखो, यहाँ पर आपको बोला गया 5% है आपकी रेट, 5% को 1/20 हम लिखते हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे 20 की घात से 21 की घात 3 तक, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा आपका 8,000, और 21 का तो आप कर ही लो याद, तो ज्यादा अच्छा है, 9261, ठीक है। 8,000 की वैल्यू है आपकी 15,000 के बराबर, ठीक है। तो एक की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी? एक की वैल्यू हो जाएगी 15/8, ठीक है। तो यहाँ से आपको निकालनी है इसकी वैल्यू, तो 9261 × 15 बटे में करना है 8। यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो 15 एकम 15 की 5 बची, एक 15 छक्कर 90, एक 91 की एक बची 9, 15 दूनी 30, 9 39 बची 3, 15 नंबर 135, और 3 यहाँ से आ जाएगा 138/8। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, क्या आ रहा है? 138,915/8। तो इसको आप सॉल्व करोगे एक बार में, 5 पे 8 58, तो 8 सत्ते 56, 2 पे 9 29, 8 तिरिक 24, 5 पे 1 51, 8 छंग 48, तो 4.37, यही वैल्यू आ रही है निकल कर, ऑप्शन डी, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है, धूम्रपान के खिलाफ एक गहन अभियान के कारण पिछले वर्षों के सापेक्ष एक क्षेत्र में धूम्रपान करने वालों का प्रतिशत हर साल 10% गिर रहा है, ठीक है। यदि वर्तमान में धूम्रपान करने वालों की संख्या 8,748 है, तो 3 साल पहले उनकी संख्या कितनी थी? तो देखो, 3 साल पहले की बात की है, तो आज इतना है। 3 साल बाद, ठीक है, तो 2 साल बाद कितनी रही होगी? फिर उसके बाद 1 साल बाद कितनी रही होगी? और उसके बाद 3 साल, मतलब प्रारंभ में कितनी रही होगी, ये चीज आपको बोली गई है, ठीक है। आज कितनी है? आज यहाँ पर है आपके पास में 8748, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो संख्या है ये कितनी है? ये है 9/10। तो यहाँ पर आने के लिए आपने किया होगा 9/10 से यहाँ मल्टीप्लाई किया होगा, और 9/10 से यहाँ मल्टीप्लाई किया होगा। तो ये वाली वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे? 8748 × 10/9 आप करोगे, इसे आप कैंसिल करोगे तो 9 नमा 81, फिर यहाँ पे आएगा 6 पे 4 64, 9 7 63, और 9 दूनी 18। तो ये वाली जो वैल्यू निकल कर आएगी यहाँ पर, यहाँ आएगी 9729
जीरो। अब देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, 9720 इंटू करना है 10/9, ठीक है। अब 9 से आप इसे डिवाइड करोगे तो 9 एक कम 9, फिर जाएगा जीरो, फिर अठे और फिर जीरो। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 10,800। अब ये वाली वैल्यू आपको निकालनी है फाइनली, तो आप यहाँ पर भी क्या करोगे, 10,800 में आप मल्टीप्लाई करोगे 10/9 का, इसे आप कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 12 और फिर जीरो जीरो, तो आपका आंसर आ जाएगा 12,000। ठीक है, ये चीज आपको निकालनी है, इतना ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा गया, सीता ने प्रतिवर्ष 10% पर 1,80,000 सामान्य ब्याज दर पर उधार ले लिया। उसी दिन उसने उस राशि को सालाना चक्रवृद्धि ब्याज दर पर अपने दोस्त को दे दी। 2 साल के अंत में उसे कितनी राशि मिली, आपसे ये चीज पूछी है। ठीक है, अब देखो सीता ने कितनी ली थी, सामान्य ब्याज पर ली थी, मतलब 10% साधारण ब्याज पर ली थी, और उसने दी कितने में है, उसने दी है आपको 10% चक्रवृद्धि ब्याज में। तो अगर आप देखो तो सीता सीता को जो एसआई पे करना है वो कितना करना है, 20%। ठीक है, और जो उसका दोस्त है मतलब फ्रेंड, फ्रेंड को जो सीआई पे करना है वो कितना करना है, 10 + 10 प्लस यहाँ पर 100/100, इसी तरह से निकालते हैं ना, तो 21%। तो आप देख रहे हो कि 1% का मुनाफा हो रहा है सीता को बीच में, है ना। तो सीता को मुनाफा कितना हो रहा है, मतलब प्रॉफिट की अगर हम बात करें, प्रॉफिट सीता को कितना हो रहा है, 21 - 20% का, मतलब कि 1% का प्रॉफिट हो रहा है। और 1,80,000 का 1% कितना हो जाएगा, आपको ये चीज बतानी है। ठीक है, तो इसका 1% कितना होगा, आपको बस 100 का भाग दे देना है, इसे कैंसिल कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1,800। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है, मणि 8,000 एक बैंक में जमा करता है जिस पर उसे 5% वार्षिक ब्याज मिलता है। ठीक है, यदि ब्याज की गणना वार्षिक तौर पर की जाती है तो 2 साल बाद उसे कितना मिलेगा। देखो कोई दिक्कत नहीं है, 5% है और ब्याज की गणना वार्षिक ही की जा रही है, तो 20 का स्क्वायर और यहाँ पर 21 का स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा आपका 400, ये हो जाएगा आपका 441। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, इतनी वैल्यू आपकी निकल कर आई। अब उसने निवेश कितना किया था, 8,000 का, तो 400 8,000 के बराबर, तो एक वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 20 के बराबर। एक वैल्यू 20 के बराबर है, तो 441 वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, आप यहाँ से आसानी से निकाल लोगे। 441 का होता है 882, 8,820 के बराबर, ऑप्शन सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा गया है, एक व्यक्ति 9% के सालाना साधारण ब्याज दर पर इतना लेता है और उसे 10% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज दर पर बैंक में जमा कर देता है। तीसरे साल के अंत तक उसके धन में कुल कितनी वृद्धि होगी, आपसे ये चीज पूछी गई है। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहली चीज, 3 साल का उसने लिया है, तो 3 साल का अगर आप साधारण ब्याज देखो, SI एट रेट 9%, 9% फॉर 3 ईयर। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी, यहां से आपकी रेट निकल कर आ जाएगी 9 के अनुसार 27%। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ रही है। इसके बाद आप देखोगे CI एट 10% फॉर 3 ईयर। तो जब आप CI देते हो 10% 3 साल के लिए, तो वो कितना होता है, इसे आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, वैसे भी निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा 10 से आप करोगे 10 की घात 3, फिर यहाँ करोगे 11 की घात 3, तो ये हो जाएगा 1,000, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1,371। और ये वाली वैल्यू अगर आप करके देखते हो तो कितनी हो जाएगी, 100 से 127। अब देखो ये वाली वैल्यू सेम थी, ये प्रिंसिपल ही था और ये भी प्रिंसिपल था, तो ये वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए, इसलिए हम इसमें 10 का गुणा कर देंगे। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि उसे मुनाफा कितना हुआ, ये है अमाउंट A1 और ये है अमाउंट A2। तो मुनाफा अगर आप बात करते हो प्रॉफिट की, प्रॉफिट उसे कितना हो रहा है, तो 1,371 में से 1,270, आप 1,331 में से 1,270 आप घटाओगे तो 61 रेशियो का उसे फायदा हो रहा है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि जो 1,000 था वो था 32,000 रेशियो के बराबर, तो एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 32 के बराबर। 61 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 61 × 32 आपको करना पड़ेगा, तो 61 एकम 61 दूनी, 61 दूनी होते हैं 122 की, 2 बची 12, तो 61 त्रिक होते हैं 183, 183 और 12 आपके पास में हो जाएंगे 195, तो क्या होगा 1952, ऑप्शन बी। ठीक है, इस तरह से करने हैं क्वेश्चंस को। अगला आपसे पूछा है, जेड ने 4 वर्ष बाद 10% वार्षिक साधारण ब्याज सहित इतना चुकाया, उसने कितने रुपए उधार लिए थे, आपको ये बताना है। अब देखो 4 वर्ष और यहाँ पर साधारण ब्याज आपको बोला है, आपको जो रेट दी गई है वो दी गई है 10%, लेकिन टाइम दिया गया है 4 साल। ठीक है, तो जो आपने रेट चुकाई, सम
टोटल आपने कितनी चुकाई होगी? 40%। ये रेट आपने चुकाई होगी। तो आपका जो अमाउंट था वो था 100, और 100 से हो गया 140। 100 की वैल्यू आपके 140 की वैल्यू आपके पास दी है 10920। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10920 अपॉन 140। यहाँ से आप वैल्यू निकाल लोगे। 14 से जाएगा, 2 से जाएगा तो 7 बार में, इसे 2 से जाएगा तो 5, 4 और 6 बार में, फिर 7 से जाएगा क्या? 7, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 7 से चला जाएगा तो ये एक बार में, और ये जाएगा 7 और 8 बार में। तो एक रेशियो की वैल्यू आपकी आ रही है 78। तो आपको 100 रेशियो की वैल्यू निकालनी है, तो कितनी आ जाएगी? 78 इंटू 100। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 7800। ठीक है। सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। आपसे पूछा गया है, एक व्यक्ति प्रति वर्ष 500 प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 2 वर्षों के लिए 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करता है, तो 2 वर्षों के अंत में धनराशि का परिपक्वता मूल्य क्या होगा? अब आपको ये याद रखना है कि हर साल वह 500 रुपए दे रहा है। तो पहले साल के लिए अगर हम देखते हैं, जो अमाउंट है वो निकल कर आपके पास आएगा पी इंटू 1 + r/100 होल पावर 1 आपको करना है। तो अमाउंट जो आपका निकल कर आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे 500 करोगे। 1 + r, r है 10%, यहाँ से 1/10 की पावर 1 इधर से आप निकालोगे तो यहाँ से आ जाएगा 500 इंटू 11/10। इसको आप करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 550। ठीक है। अब देखो दूसरा, फिर P2 आप निकालोगे। P2 क्या हो जाएगा? अमाउंट है जो आपका, ये A1 है, जो A1 + 500, क्योंकि वो हर साल 5000 दे रहा है। ये आपका था फर्स्ट ईयर में। ठीक है। फर्स्ट ईयर की कहानी थी। अब ये आपके पास में आ गई है सेकेंड ईयर की कहानी। ठीक है। फिर से उसने 500 रुपए दे दिए। तो आपके पास अब जो प्रिंसिपल अमाउंट है, मतलब मूलधन है, वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 1050। ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो आपको जो टोटल अमाउंट 2 साल बाद मिलेगा वो कितना हो जाएगा? 1050 इंटू 1 + 10% ही है, तो 1/10 होल पावर 1 ही रहेगी। यहाँ से हो जाएगा 1050 इंटू में आ जाएगा 11/10। इसे आप कैंसिल कर दोगे तो आपका आंसर A2 बराबर आ जाएगा 105 × 11। यहाँ से वैल्यू निकल कर आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 55, और यहाँ पर आ जाएगा 11। आंसर आ जाएगा 1155, ऑप्शन सी। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर रेलवे में आते हैं, आपको ये क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक है। आपसे पूछा गया है, एक बैंक बचत खाते पर 4% ब्याज की दर से 6 माही में ब्याज देती है। वर्ष के अंत में प्रभावी ब्याज आपको निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो ये जो 4% ब्याज है ना, ये आपको अगर कुछ नहीं दिया है तो आपको मानना है कि ईयरली है। ठीक है ना। तो अगर ईयरली ब्याज आपको दिया गया है 4%, जो रेट दी गई है, ठीक है, तो आपको 6 माही मतलब हाफ ईयरली में क्या हो जाएगा? हाफ ईयरली में हो जाएगा 2%। अब आप यहाँ से फॉर्मूला लगा दोगे, 2 + 2 + 4/0/100। तो यहाँ से वैल्यू निकल कर आ जाएगी 4.04%। आंसर क्या आ जाएगा? 4.04%, ऑप्शन ए। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपसे पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज 8% की वार्षिक दर से निवेश किए गए 37,500 1.5 साल में कितने हो जाएंगे, जबकि ब्याज दर अर्धवार्षिक है? अब देखो यहाँ पर आपको ध्यान देना, ब्याज दर अर्धवार्षिक है। अगर हम ईयरली की रेट की बात करें, ईयरली रेट, तो ईयरली रेट कितनी हो जाएगी? 8%। तब आप बात करते हो हाफ ईयरली की रेट कितनी हो जाएगी? हाफ ईयरली रेट आपकी हो जाएगी 4%। 4% मतलब 1/25 आप लिख सकते हो। और बात कितनी हो रही है? टाइम हो रहा है आपके पास में, जो टोटल टाइम दिया है वो आपको दिया गया है 1 + 2 साल, मतलब कि 1.5 साल। और जो स्लॉट हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? स्लॉट हो जाएंगे आपके पास में 3। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आप करोगे 25 की घात 3, और ये चला जाएगा 26 की घात 3 में। ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू आपकी है 37,500 के बराबर। तो यहाँ से आप एक की वैल्यू निकाल लेना। एक की वैल्यू आपकी आ जाएगी यही कोई 12/5। तो एक की वैल्यू आ जाएगी आपकी 37500 अपॉन 625 × 25 आप करोगे तो यहाँ से जाएगा, ये जाएगा 4 बार में। इसे आप 25 करोगे तो ये जाएगा 25, और यहाँ पर आप करोगे तो ये जाएगा 15, फिर ये जाएगा 3, और ये जाएगा 5। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 12/5 ही आ रहा है। ठीक है। 12/5 आ जाएगा, है ना। 25 हाँ। अब इसके बाद में आपको निकालना है इस वाले की वैल्यू, मतलब कि 676 × 26, ये किसके बराबर होगा? और यही चीज आपको पूछी गई है। तो आप कैसे करोगे? 12/5 में इंटू करना पड़ेगा 676 × 26 का। तो आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा 42,182.40। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा गया है, ए एक विशेष दर पर 10,000 की किसी स्कीम में निवेश करता है। 2 वर्ष के अंत में यह राशि 11,664 हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर आपको ज्ञात करनी है कि कितनी होगी। बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो। आपको अमाउंट दिया गया है, आपको पी भी दिया गया है, आर आपको निकालनी है, और टी भी आपको दिया गया है। तो आप क्या लगाओगे यहाँ पर? 11,664
बराबर आप लिखोगे 10,000 इंटू में लिखोगे 1 + r/100 होल पावर। आपको n लिखनी है, n की जगह पर आपको दिया गया है 2 साल, से लिख लेना, ठीक है। इसको आप लिखो 11,664 बटे में आप करोगे 10,000 इक्वल टू में आप करोगे 1 + r/100 और होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखोगे ये आएगा आपका 729 और ये आ जाएगा 625 होल पावर 1 + r/100 होल पावर आपको दी गई है। इसे आप 2 की पावर में बनाओगे तो ये 27 और यहाँ से हो जाएगा 25 तो होल स्क्वायर। तो अब यहाँ से आप देखोगे 1 + r/100 होल स्क्वायर, यहाँ पर आप देखोगे 27/25 बराबर 1 + r/100। यहाँ से आप और आगे सोल्व करोगे तो r/100 बराबर आपका निकल कर आ जाएगा 2/25। आपकी रेट निकल कर आ जाएगी 4, तो यहाँ से रेट आ जाएगी 8%, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा। और अगर कहीं कोई भी आपको क्वेरी आती है, कोई भी समस्या आती है, क्वेश्चंस आते हैं, तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि सर इस वाले क्वेश्चन में आपने ये क्यों किया, या फिर इस वाले क्वेश्चन में आपने ऐसा क्यों नहीं किया या कर सकते थे। तो मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।